छोड़ने का कोई भी इरादा नहीं है। अवामी लीग पर प्रतिबंध, यूनुस की तानाशाही है। यूनुस सरकार ने अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को बैन कर दिया। इस पर अवामी लीग ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए साफ किया है कि उनका राजनीतिक मैदान छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। अवामी लीग ने इस फैसले को तानाशाही की पराकाष्ठा बताते हुए सियासी जमीन पर काम करते रहने का ऐलान किया है। अवामी लीग ने दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों से इस फैसले की निंदा करने की अपील की है। पार्टी का कहना है कि लोकतंत्र पसंद करने वाली तमाम संस्थाओं और देशों को इस निर्णय का विरोध करना चाहिए। अवामी लीग पर बैन और पार्टी के इसके खिलाफ विरोध से बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ सकती है। बीते करीब 1 साल से बांग्लादेश में लगातार सियासी उथल-पुथल देखी जा रही है। वाकई में रैनिक पूरा 1 साल लगभग होने को है, लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश की जो स्थिति बनी हुई है, वाकई में यहाँ पर एक के बाद एक तानाशाही मोहम्मद यूनुस की साफ देखी जा रही है। जिस तरीके से यहाँ शेख हसीना की पार्टी पर प्रतिबंध लगाया गया, हालांकि इस प्रतिबंध को मानने से इनकार कर दिया गया है, लेकिन बड़ी बात यह कि प्रतिबंध को मानने से इनकार किया है। जमीनी स्तर पर आप काम करोगे, लेकिन जब वक्त आएगा चुनाव लड़ने का तो कैसे संभव होगा सब कुछ? देखिए, अवामी लीग को लेकर सियासत जो है वो बांग्लादेश में अभी भी जारी है, क्योंकि 2 दिन पहले भी देखा गया था कि अवामी लीग को बांग्लादेश में बैन किया गया था। मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से एक मीटिंग रखा गया था। उस मीटिंग में अवामी लीग को लेकर जब डिसीजन लिया गया, उसी टाइम पर यूनुस गवर्नमेंट की तरफ से एकदम स्पष्ट कर दिया गया था कि किसी भी तरीके का राजनीतिक कोई कार्यक्रम अवामी लीग को करने नहीं दिया जाएगा, अवामी लीग को बैन किया जाएगा, क्योंकि अवामी लीग के ऊपर जो लॉ ट्राइब्यूनल में मामला चल रहा है, उस मामले का जब तक निष्पत्ति नहीं होगा तब तक अवामी लीग किसी भी तरीके से बांग्लादेश में कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं कर पाएगा। ये बैन लगाने के बाद ही अभी अवामी लीग की तरफ से कहा गया है कि अवामी लीग किसी भी हद से जो बैटलफील्ड है वो बैटलफील्ड नहीं छोड़ेंगे। यानी जो पॉलिटिकल सियासत, वो पॉलिटिकल सियासत फिर से जारी हो चुका है। अवामी लीग जो राजनीतिक ग्राउंड है, वो राजनीतिक ग्राउंड को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, और अवामी लीग की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि ये जो डिसीजन लिया गया है, ये डिसीजन को लेकर जो लोग बांग्लादेश का ये जो पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स में जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, उन लोगों के पास भी वो लोग जाएंगे, दूसरे देशों के पास भी अपील करेंगे कि ये जो बैन उनके ऊपर रखा गया है, इसके ऊपर जांच किया जाए, इसके ऊपर कोई कार्रवाई किया जाए। इसका डिमांड भी अवामी लीग की तरफ से रखा जाएगा। यानी 1 साल होने जा रहा है कि इंटरिम गवर्नमेंट का। ठीक इसी टाइम पर जब चुनाव आने वाला है बांग्लादेश में, चुनाव होने वाला है बांग्लादेश में, ठीक इसी टाइम पर अवामी लीग के ऊपर बैन करने का जो प्रयास मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से हो या कट्टरपंथियों की तरफ से किया जा रहा था, उसके ऊपर ही अभी अवामी लीग जो है वो भरस चुके हैं, और अवामी लीग जो है वो एकदम स्पष्ट कर दिया गया है कि अवामी लीग एक भी बैटलफील्ड नहीं छोड़ेंगे। यानी राजनीतिक जो मंच है, उस मंच से वो लोग नहीं हटेंगे। अभी भी अवामी लीग का जो कार्यक्रम चल रहा है, वो कार्यक्रम जारी रहेगा। अवामी लीग का जिस तरीके से मूवमेंट चल रहा है, वो मूवमेंट भी जारी रहेगा, और अगले पॉलिटिकल जो इलेक्शन है, उस इलेक्शन में भी अवामी लीग किसी भी तरीके से वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा अवामी लीग की तरफ से कहा जा रहा है। तो अभी देखना पड़ेगा कि इंटरिम गवर्नमेंट का अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि इसके पहले भी देखा गया था कि शेख हसीना के समेत करीब अवामी लीग का 12 लोगों के खिलाफ में एफआईआर दायर किया गया था। शेख हसीना को गिरफ्तार करने का जो कोशिश वो लगातार किया जा रहा है, और उसके साथ साथ ही शेख हसीना को देश में वापस ले आने का जो डिमांड, वो भी मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा था। ठीक उसी टाइम पर अभी अवामी लीग के खिलाफ में भी जो कार्रवाई वो इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। तो ठीक इसी सिचुएशन में अवामी लीग जब बोल रहा है कि वो लोग बैटलफील्ड नहीं छोड़ेंगे, यानी वो लोग राजनीतिक जो कार्यक्रम वो जारी रहेंगे, इसके खिलाफ में दूसरे देशों के पास भी अपील रखेंगे अवामी लीग। ठीक इसी सिचुएशन में मोहम्मद यूनुस क्या करेगा, ये सवाल ही अभी बार बार से सामने आ रहा है। बिल्कुल रैनिक, बेहद से सवाल इस वक्त खड़े हैं, और जिस तरीके की मांग की गई है कि यहाँ पर तमाम संगठनों को विरोध करना चाहिए, जिस तरीके से फैसला मोहम्मद यूनुस ले रहा है उसका, ये भी देखना है कि कौन कौन से संगठन आगे आएंगे, क्या इसका विरोध किया जाएगा या फिर सब इससे बचने की कोशिश करेंगे। इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया रैनिक आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। सीजफायर के बाद अखनूर में रात